पैर और दो पंख होते हैं जिनकी वजह से ये हवा में उड़ा करते थे और अपने मुंह से आग उगलते थे। अगर ड्रैगन की तारीख की बात करें तो जब से इस जमीन पर इंसान आए तब से ही लोगों ने या तो ड्रैगन की पूजा की है या फिर उनसे डरते आए हैं। ड्रैगन को कभी मगरिबी ममालिक के किसी तहखाने में कैद दिखाया गया तो कभी किसी दूर दराज गार में, पहाड़ी इलाकों में जहां इंसान का आना जाना बहुत कम होता रहा है। मवर्रखीन के मुताबिक तारीख में सबसे पहले 4000 साल कबल मिसोपोटामिया तहजीब में अजदहे जैसे एक मखलूक का जिक्र मिलता है जिसे मुशुसु कहा जाता था। इस जानवर का आधा जिस्म एक सांप जैसा था, जबकि उसकी अगली टांगें शेर और पिछली टांगें एक उकाब जैसी थी। और इसी जानवर को ड्रैगन का जद्द अमजद माना जाता है जिसे बाबुल के देवता मरदोक ने हलाक किया था। कदीम मिस्र में ड्रैगन से मिलती जुलती एक मखलूक एपेप का जिक्र मिलता है जिसके बारे में यह माना जाता था कि उसकी लंबाई 8 लोगों के बराबर है और उसका सर सांप जैसा है जो कि एक खास किस्म के धात का बना हुआ है। बादलों की गरज और जमीन के जलजले इसी एपेप के दहाड़ने की वजह से आते हैं। इसके साथ ये भी माना जाता था कि एपेप और रात देवता आपस में लड़ते हैं तो सूरज ग्रहण लग जाता है। हिंदू मत में भी ड्रैगन से मिलती जुलती एक ऐसी मखलूक का जिक्र है जिसे भूख और कहत साली की अलामत माना जाता है। ऋग्वेद के मुताबिक वृत्रा नामी एक ड्रैगन जो कि पानी में रहता था, इसे हिंदुस्तानी तारीख में असुर कहा गया है, यानी इसे एक शैतान नुमा मखलूक करार दिया जाता है जिसे इंद्र देवता ने एक खून रेज जंग के बाद हलाक कर दिया था। कदीम ग्रीक माइथोलॉजी में भी ड्रैगन का जिक्र मिलता है जिसे असातीर में टाइफून कहा गया है। यूनानियों के मुताबिक ये इतना ताकतवर था कि उसने सबसे ज्यादा ताकतवर देवता ज्यूस को उसके मकाम से हटाने की कोशिश की थी। लिहाजा ज्यूस और टाइफून के दरमियान एक जंग हुई जिसमें ज्यूस ने टाइफून को शिकस्त देकर इसे हलाक कर दिया। यूनानियों के मुताबिक हेरकुलस ने भी एक ड्रैगन को हलाक किया था जिसका नाम हाइड्रा था। हाइड्रा के कई सर थे और वो एक लाफानी मखलूक थी जिसे कभी मौत नहीं आ सकती थी। अगर कोई उसका एक सर काटता तो उसकी जगह दो सर निकल आते थे।